अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सबको बताओ ये किस चीज के पकोड़े हैं? लगता है कुछ खास मसाले डाले तुमने। जी असल में ना ये बचा हुआ खाना और वो वाले आलू के छिलके से बनाए हैं। हमारी मम्मी बनाती है ना इसलिए। आलू के छिलकों के पकोड़े, वाओ, मुझे बहुत पसंद आया। और ये बिना कोई सब्जी वेस्ट किए बेस्ट पकोड़े बनाए, बहुत बढ़िया। बेटा तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। जी हमारी राधिका बहू का बहुत तगड़ा रिश्ता है खाने से। इसका वजन देख के तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करती है। जगमोहन जी, आपकी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। बेटा हमें भी इसकी रेसिपी बताइए, हम भी घर जाके यही बनाएंगे। और एक और बात जगमोहन जी, ये जीरो वेस्ट रेसिपी आप अपने प्रोडक्ट रेंज में ऐड कर सकते हैं, जिसमें खाना कचरे में बिल्कुल ना जाए। आपकी बहू काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आजकल के समय में ऐसे यूनिक आइडियाज की बहुत कमी है। मैं इस सुझाव पर गौर करूंगा। राधिका बेटा, आज तो तुमने क्लाइंट्स का दिल भी जीत लिया। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि उन लोगों को खाली पेट ही जाना पड़ेगा। शाबाश बेटा। जबरदस्त पकौड़े थे, है ना चाचा जी? दिव्यम, तूने खाए थे? बोलो भैया, आप अच्छे से जानते हो कि मैं ये तला हुआ खाना नहीं खाता। ठीक है तू मत खा, पर दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हम माँ बेटे दोनों मिलके खाएंगे, है ना गुरु? खा खा खा। देखा सुजाता, मैंने कहा था ना, राधिका बिटिया ही हमारे परिवार के लिए परफेक्ट बहू रहेगी। और देखो आज तो बाहर के लोग भी कह गए, साक्षात अन्नपूर्णा का रूप बता के गए। राधिका बिटिया है ही सरगुण संपन्न। शाबाश बेटा। हम आपको दिखाएंगे कि ये बहू कितनी सर्वगुण संपन्न है। फाइनली क्लाइंट्स खुश हो गए। अब तो ये डील फाइनल हो ही जाएगी। राधिका के पकौड़ों ने बचा लिया। भगवान, मैं भी क्या ही राधिका की तारीफ कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। न्यूज़पेपर कहाँ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज नोटिस की थी मैंने। माँ, 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 मुन्ना क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मेरे रूम में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर रखा था, आपको पता है कहाँ है? कैसा न्यूज़पेपर? बहुत ही जरूरी न्यूज़पेपर था। किसी ने मेरे कमरे की चीजों के साथ छेड़छाड़ की है क्या? आपको पता है ना कि मेरे कमरे में कोई भी चीज यहाँ से वहाँ करता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहीं मुन्ना, सभी घर वालों को पता है कि तेरी चीजों को हाथ लगाना मना है। हाँ, अगर राधिका ने तेरी चीजों के साथ छेड़खानी की होगी तो तुमने दिव्यम की चीजों को हाथ लगाया? कोई भी सामान इधर उधर किया? नहीं माँ जी, हमने दिव्यम जी की किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया था। राधिका, अगर तुमने हमारे कमरे में किसी भी चीज को नहीं छुआ तो फिर वो न्यूज़पेपर कहाँ गया? वो वहीं टेबल पे रखा हुआ था, जब तुमने पूरे कमरे को धोबी घाट बना के रखा हुआ था।
भाभी जी, ये लीजिए पेपर। वो न्यूज़पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की थी और हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। माँ, आप सब लोग प्लीज वो न्यूज़पेपर ढूंढने में हेल्प कीजिए ना। हम ढूंढते मुन्ना, परेशान मत। भाभी जी, जी वो दिव्य मैया वाला पेपर। हाँ हाँ, कहाँ रखा है? अब मैंने आपको जो पकौड़े छानने के लिए दिए थे वही पेपर था। ये डस्टबिन का सारा कचरा कहाँ चला गया? भैया, ये डस्टबिन में जो कचरा था वो कहाँ गया? मालकिन, किशन घर का सारा कचरा लेकर बाहर गया है, कचरे वाले को देने। किशन भैया, राधिका ये क्या कर रही हो? पूरे घर में बदबू क्यों फैला रही हो? माँ जी, हम ये सब साफ कर देंगे। देखा सुजाता, तुम्हारी ये गोल मुखी बहू कैसे कच्चे के अंदर हाथ डाल रही है। छी! पहले इसने कूड़ा खिलाया मेहमानों को, उसके बाद अभी पूरा कूड़ा फैला रही है। इसके दिमाग में भी ना कूड़ा भरा पड़ा है और हमारे बच्चे की जिंदगी को भी इसने कूड़ा ही कर दिया है। तुम क्या कर रही हो राधिका? दिव्यम जी, आपका न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर इस हालत में, कचरे में। तुमने कहा था ना कि तुमने मेरी किसी भी चीज को नहीं छुआ था, तो फिर ये तुम्हारे हाथ में कहां से आया? झूठ बोलने की तो इसकी आदत हो गई है। राधिका, दिव्यम की बात का जवाब दो। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था ये पेपर इतना जरूरी है। वो दिव्यम जी, घर पे इतने सारे मेहमान आए हुए थे ना, तो हमने जल्दबाजी में पेपर में पकौड़े छान दिए और किचन की सफाई करते हुए गलती से कचरे में फेंक दिया इसको। गलती गलती, कितनी गलतियां राधिका। इस न्यूज़पेपर को मैं छू भी नहीं सकता, सब बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें अक्ल वक्ल है भी कि नहीं? ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी बंसल्स में हुई है, तो ये अपनी मिडिल क्लास हरकतें करना बंद करो। तुम्हारे घरों में चलता होगा ये कूड़ा खाना, कूड़ा खिलाना, कूड़े में हाथ डालना और बाहर का कूड़ा घर पर लाना, लेकिन हमारे घरों में ये सब नहीं होता है। माफ कर दीजिए माँ जी, हमें पता नहीं था ये न्यूज़पेपर इतना जरूरी है। और सही बात, कूड़े में हाथ डालने की, तो वो न्यूज़पेपर दिव्यम जी के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमने कूड़े में हाथ डाला। सब महान बनने की जरूरत नहीं है।
कोई एहसान नहीं किया है तुमने। एक तो गलती करो, फिर उसे सही करने का नाटक करो। तुम कुछ करने से पहले सोचती भी हो कि नहीं? या फिर तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है ना? भाभी जी धन्यवाद। आपने हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे कारण आपको इतना कुछ सुनना पड़ा, उसके लिए माफ कर देना। कोई बात नहीं दुलारी जी, बड़ों की डांट में ना कोई सीख छुपी होती है, और जितनी गलती आपकी है उतनी गलती हमारी भी है। हमें एक बार पेपर को चेक कर लेना चाहिए था, कहीं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो मार्क नहीं है। लेकिन अगली बार से अगर आप कोई पेपर लीजिएगा ना तो प्लीज ध्यान रखिएगा। जी भाभी जी, पक्का। दुलारी जी आप ही रहने दीजिए, हम साफ कर लेंगे। आप चलिए। गलती दुलारी की थी और डांट तुमने खाई। तुमने सबको सच क्यों नहीं बताया राधिका? गोलू भैया, अगर हम सबको सच बता देते तो बेचारी दुलारी जी की नौकरी चली जाती। हमें लगा किसी की नौकरी जाने से अच्छा तो ये होगा कि हम ही डांट खा लें। लेकिन आप प्लीज किसी को कुछ बताइएगा मत। नहीं बताऊंगा, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें। अब मुझे समझ में आया कि दादी और चाचू ने तुम्हें दिव्यम के लिए जीवन साथी के रूप में क्यों चुना। दूसरों का इल्जाम अपने सर पर लेकर बड़ी महान बन रही है। इसकी महानता तो हम निकालेंगे वक्त आने पर। ये तो कल का न्यूज़पेपर है जो। कल के लिए आई एम सॉरी राधिका। दिव्यम, आज 11 बजे मीटिंग है, चलना है कि नहीं? हाँ हाँ ऑब्वियसली। ये तो कल वाला पेपर है ना, जिसे ढूंढने के चक्कर में तू ना जमीन आसमान नहीं कर दिया था। जैसे इसकी दूसरी कॉपी छपी ही नहीं होगी, जिसके लिए राधिका को डांट खानी पड़ी। अब घूर मत, जल्दी तैयार हो जा, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मैं हॉल में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सच में ओवर रिएक्ट कर दिया क्या? वैसे गलती तो राधिका की भी थी। मेरा न्यूज़पेपर छूने की क्या जरूरत थी उसको? 11 बजे की मीटिंग है, नींबू पानी पीने का भी टाइम नहीं। दिव्यम जी, ये आपके लिए नींबू पानी। आपको रोज सुबह पीने की आदत है ना, इसलिए हम बना लाए। इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी स्टाफ को बोल के बनवा लेता। अभी तो हमने बना दिया है, आप किसी और को बोलेंगे तो बहुत टाइम जाएगा बनाने में और आपको और भी लेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, ये हम यहाँ पर रख देते हैं। लेट तो हो ही रहा हूँ, इसको पी लेता हूँ, कहाँ फेंकना पड़ेगा। ये कहाँ रख दिया मैंने अपना चश्मा? सुबह से अखबार भी नहीं पढ़ा मैंने। पापा जी, आपकी चाय। तो अभी फिलहाल रख दो, मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। पहले मैं चश्मा तो ढूंढ लूं। 1 मिनट, मुझे पता है आपका चश्मा कहाँ है। कहाँ है बेटा? बताते।
ये तो कमाल हो गया। ये लीजिए चाय आपकी। मुझे लगता है तुम्हारे आने से मैं थोड़ा आलसी होता जा रहा हूँ। वो कहते हैं घर में बेटियां हो तो बाप की फिक्र खत्म हो जाती है, पर मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हें परेशानी ना हो। पापा जी ये तो बहुत अच्छी आदत है, इसी बहाने आपकी सेवा करने का मौका मिल जाता है और आपका आशीर्वाद भी। खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ राजू, आज रात को गेट टुगेदर पार्टी। खुश रहो। ठीक है, हाँ हाँ जरूर आऊंगा, क्यों नहीं। तुम भी दिव्यम के साथ पार्टी में चले जाना। नहीं पापा जी, हम आज तक किसी पार्टी में नहीं गए, सिर्फ बर्थडे पार्टीज में। तो यही तो मौका होता है बेटा, पति के साथ घूमोगी, दुनिया देखोगी, उसके दोस्तों से मिलजुल करोगी, तो उसके दोस्तों की पत्नियां भी तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी। अब तुम दिव्यम की जीवन साथी हो, अब तुम्हें उसके साथ ही रहना है, मेल जोल बढ़ाओ उसके दोस्तों के साथ। जी हम दिव्यम जी से बात करते हैं। उसकी जरूरत नहीं, मैं दिव्यम से बात कर लूंगा। जी पापा जी। क्या पहनूं? माँ जी कहती है हम गहरे रंग के कपड़े पहनते तो पतले लगते हैं। ये येलो रेड साड़ी पहन लूं या ये ग्रीन वाली? हाँ एक काम करते हैं, दिव्यम जी से पूछ लेंगे, उन्हें ज्यादा पता होगा ऐसी पार्टी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। उनकी इज्जत का भी तो ध्यान रखना है हमें। दुलारी, किचन से सारे चांदी के बर्तन कहाँ चले गए? साफ करने के लिए देने थे। मैडम वो तो भाभी जी ने साफ भी कर दी है, ये देखिए। उन्होंने किसी देसी नुस्खे से साफ किए। ये इसके देसी नुस्खे की वजह से बर्तनों की चमक ना चली जाए। चलो हटाओ इस, साफ करो। ठीक। सुजाता जी भाभी। तुम्हारी उस गोल मुखी बहू ने पता नहीं पकोड़े में क्या डाला था कि देखो पेट में कितना दर्द हो रहा है। अरे उसने तो सिर्फ प्यार और स्वाद ही डाला था, पर कोई 4-4 प्लेटें चट कर जाए तो पेट में दर्द ही होगा ना। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, आराम मिलेगा। आ जाओ। अरे वाह सुजाता, ये चांदी के बर्तन कितने अच्छे से चमक रहे हैं। आज से पहले इतने अच्छे से तो कभी नहीं चमके। क्या बात है सुजाता, बहुत सही। राधिका, ये सब क्या है? ये कमरा कभी कमरे जैसा क्यों नहीं लग सकता? हमेशा कुछ न कुछ फैला हुआ क्यों होता है? हम अभी साफ कर देते हैं सब। दिव्यम जी एक सेकेंड, वो हमें आपसे पूछना था कि पार्टी में कौन से रंग की साड़ी पहनकर चले। मतलब? हम आज पहली बार पार्टी में साथ में जा रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा पता होगा ऐसी जगहों पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हेलो, तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरे साथ पार्टी में जा रही हो? वो पापा जी ने आपसे बात नहीं की, उन्होंने ही कहा था हमसे। पापा ने कहा ना? गुड, पापा के साथ जाना। वैसे भी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है तुमसे। दिव्यम, ये तुम्हारे पेपर्स, कल सुबह वर्मा जी के साथ मीटिंग है ना, उसी की फाइल है। ओके। और हाँ, राधिका भी तुम्हारे साथ पार्टी में जाएगी। लेकिन पापा ये क्या करेगी वहां पे सबके साथ? हाँ पापा जी रहने देते हैं। क्यों? ये कोई ऑफिस की मीटिंग है जो ये बोर हो जाएगी? अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है दिव्यम कि अपने दोस्तों से अपनी पत्नी को मिलवाओ। मुझे देखो, आज भी तुम्हारी माँ को ले जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलवाने। बस राधिका तुम्हारे साथ पार्टी में जा रही है, मैंने कह दिया ना, यही मेरा फैसला है। रेडी हो जाओ बेटा। हाँ, पापा को समझाओ ना, मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ, पर क्या? वो चाहते हैं कि मैं राधिका को लेके जाऊँ मेरे साथ पार्टी में मेरे दोस्तों के वहां। तो बिल्कुल परेशान मत हो, जा
पार्टी की तैयारी कर, हम कुछ करके उस गोलमुखी को रोक लेंगे। थैंक यू। तैयारी कर जा करके। चांदी के बर्तन तुम कितने भी चमका लो राधिका, लेकिन तुम्हारी किस्मत से सारी चमक हम छीन के रहेंगे।